تو आपने एक बेहतरीन वेबसाइट बनाई, उस पर अपना वक्त लगाया, पैसा लगाया, लेकिन उस पर कोई आ ही नहीं रहा, है ना? ये एक बहुत ही आम मसला है, यकीन कीजिए। तो आइए मिलकर इसका हल निकालते हैं। देखते हैं कि एक गुमनाम सी वेबसाइट को ऑनलाइन दुनिया का सितारा कैसे बनाया जा सकता है। तो अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा तो परेशान ना हो, आप अकेले नहीं हैं। अच्छी खबर ये है कि इसका हल मौजूद है, और ये हल एक ऐसी हिकमत अमली में छुपा है जो जी हाँ, 4 मजबूत सुतूनों पर खड़ी है। हम इन 4 अहम शोबों पर बात करेंगे। पहला सुतून है एसईओ और मवाद, यानी सही लोगों को अपनी तरफ कैसे खींचना है। दूसरा सुतून है तकनीकी बुनियादें, मतलब आपकी वेबसाइट की साख्त मजबूत हो। तीसरा है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ताकि आपकी बात दूर दूर तक पहुंचे। और चौथा, वेबसाइट का इंतज़ाम, यानी इस कामयाबी को संभालना। तो चलें पहले सुतून से शुरू करते हैं। तो पहला सुतून एसईओ और मवाद। अच्छा, इसे आप अपनी वेबसाइट की ज़ुबान समझ लें। आपको सिर्फ अपने आने वालों से बात नहीं करनी, बल्कि आपको गूगल जैसे सर्च इंजन्स को भी समझाना है कि भाई मेरी वेबसाइट किस बारे में है, ताकि वो इसे सही लोगों तक पहुंचा सकें। और इस सब की शुरुआत कहाँ से होती है? कीवर्ड से। ये वो अल्फाज या जुमले हैं जो लोग गूगल में टाइप करते हैं। बहुत सादा सी बात है। अगर आपकी जूतों की दुकान है तो आपको वही अल्फाज इस्तेमाल करने होंगे जो जूते खरीदने वाले इस्तेमाल करते हैं, है ना? जैसे मर्दों के लिए बेहतरीन जूते। बस इतनी सी बात है। ज़रा सोचिए, हज़ारों गैर मुतल्लिका लोगों का वेबसाइट पर आना बेहतर है या 100 ऐसे लोगों का जो वाकई दिलचस्पी रखते हैं? जाहिर है वो 100 लोग बेहतर हैं। कीवर्ड्स बिल्कुल एक फ़िल्टर की तरह काम करते हैं। ये भीड़ में से उन लोगों को छानकर आप तक लाते हैं जो सच में आपके ग्राहक बन सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? देखिए, सबसे पहले आप सही कीवर्ड्स तलाश करते हैं। फिर आप उन्हें अपनी वेबसाइट के हर हिस्से में डालते हैं, सफ़े की टाइटल से लेकर तस्वीरों की तफसील तक। इससे गूगल को एक वाज़ेह सिग्नल मिलता है कि हाँ, ये सफ़ा इस मौजू के लिए बहुत अहम है। अच्छा, नया मवाद कितनी बार डालना चाहिए? 1 हफ्ते में 3 बार। ये एक अच्छी तादाद है। इससे गूगल को पता चलता है कि आपकी वेबसाइट जिंदा है, एक्टिव है, कोई पुराना डिजिटल बिलबोर्ड नहीं है। जब मवाद ताज़ा होता है तो सर्च इंजनों को बार बार वापस आने की वजह मिलती है। देखें, बेहतरीन मवाद होना एक बात है, लेकिन अगर गूगल आपकी वेबसाइट को ठीक से पढ़ ही ना पाए तो उसका क्या फ़ायदा, है ना? यहीं पर हमारा दूसरा सुतून काम आता है, यानी तकनीकी बुनियादें। इसे आप अपनी वेबसाइट का इंजन समझें, जो पर्दे के पीछे हर चीज़ को चला रहा है। उसके लिए 3 बहुत ज़रूरी टूल्स हैं। पहला, एक साइट मैप बनाना। ये गूगल के लिए आपकी वेबसाइट का एक नक्शा है। दूसरा, सर्च कंसोल सेटअप करना, जो समझें गूगल के साथ आपकी डायरेक्ट लाइन है। और तीसरा, गूगल एनालिटिक्स, जो आपको बताता है कि आपकी साइट पर कौन आ रहा है और वो यहाँ आकर क्या कर रहा है। गूगल एनालिटिक्स आपके हर सवाल का जवाब देता है, जैसे मेरे विजिटर्स किस मुल्क से आ रहे हैं, उन्हें कौन सा सफ़ा सबसे ज़्यादा पसंद है। ये सारा डेटा आपको ये समझने में मदद देता है कि क्या चीज़ काम कर रही है और क्या नहीं। और सर्च कंसोल, इसे अपनी वेबसाइट का डॉक्टर समझने। यह आपको बताता है कि क्या गूगल को आपके सफ़ात तक पहुंचने में कोई मुश्किल पेश आ रही है, और अगर कोई भी मसला हो तो यह आपको फ़ौरन खबरदार करता है। इसके बगैर तो आप समझें अंधेरे में तीर चला रहे हैं। और आखिर में है XML साइट मैप। इसे एक किताब की फहरिस्त की तरह समझें। आप गूगल को एक लिस्ट थमा देते हैं जिसमें आपकी वेबसाइट के तमाम ज़रूरी सफ़हात होते हैं। इससे ये यकीनी हो जाता है कि गूगल किसी भी अहम चीज़ को नज़रअंदाज ना करे। तो अब सूरत हाल ये है कि आपका मवाद भी बेहतरीन है और आपकी वेबसाइट तकनीकी तौर पर भी मजबूत है। लेकिन एक बेहतरीन दुकान का क्या फ़ायदा अगर किसी को पता ही ना हो कि वो है कहाँ? हमारा तीसरा सुतून बिल्कुल इसी बारे में है, अपनी बात को फैलाना और एक कम्युनिटी बनाना। देखें, कामयाबी का राज सिर्फ एक चैनल पर भरोसा करने में नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। सोशल मीडिया पर बातचीत, मकामी डायरेक्टरियों में आपकी मौजूदगी, लिंक्डइन जैसे नेटवर्क्स पर आपकी साख और वीडियो के जरिए लोगों को जोड़ना, ये सब मिलकर काम करते हैं। अपनी वेबसाइट को एक मरकज़ की तरह सोचें। हर सोशल मीडिया प्रोफाइल, हर ऑनलाइन लिस्टिंग एक नया रास्ता है जो लोगों को आपके इस मरकज़ तक लाता है। जितने ज़्यादा रास्ते होंगे, उतने ही ज़्यादा लोग आप तक पहुंच पाएंगे। सीधी सी बात है।
सोशल मीडिया की भीड़-भाड़ में लोग पहले देखते हैं, बाद में पढ़ते हैं। एक सादा सी टेक्स्ट पोस्ट आराम से नज़रअंदाज हो सकती है, लेकिन एक खूबसूरत, दिलचस्प तस्वीर लोगों को स्क्रॉल करते हुए रोक लेती है। और अच्छी बात यह है कि कैनवा जैसे मुफ्त टूल्स की वजह से आजकल कोई भी प्रोफेशनल नज़र आने वाले ग्राफिक्स बना सकता है। और वीडियो, आज के दौर में वीडियो से ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ नहीं, चाहे वो यूट्यूब पर एक लंबी तफसीली वीडियो हो या टिकटॉक पर 15 सेकंड की एक छोटी सी क्लिप। वीडियो आपके ब्रांड को एक शख्सियत देती है। ये लोगों से एक ऐसा गहरा ताल्लुक बनाती है जो सिर्फ लिखाई से मुमकिन ही नहीं। और जब आप तैयार हों तो कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जो आपकी रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये लाजमी नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपके मवाद, डिज़ाइन और एसईओ को एक अलग ही लेवल पर ले जाने में मदद ज़रूर कर सकते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी यानी चौथे सतून पर, वेबसाइट का इंतज़ाम। आपने इतनी मेहनत से जो ये डिजिटल असासा बनाया है, इसे महफूज और अप टू डेट रखना भी इतना ही ज़रूरी है। ये सिर्फ बनाने का काम नहीं, बल्कि इसे मुसलसल संभालने का भी है। इसके दो पहलू हैं। एक तो है बागबानी जैसा काम, यानी पुराने मवाद को ताज़ा करना और नया शामिल करते रहना। और दूसरा है एक मैकेनिक का काम, यानी इस बात को यकीनी बनाना कि आपकी वेबसाइट का सॉफ्टवेयर अपडेटेड, महफूज और तेज़ रहे। याद रखिए, आपकी वेबसाइट कोई ब्रोशर नहीं है जिसे एक बार छाप कर भूल जाएं। नहीं, ये एक जिंदा बाग की तरह है। इसे फलने फूलने के लिए मुसलसल तवज्जो और देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। तो खुलासा यह है कि कामयाब वेबसाइट के लिए इन चारों शोबों में एक मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है। आपका मवाद, तकनीकी पहलू, तशहीर और इंतज़ाम, इन सबको एक साथ मिलकर काम करना होता है। अगर एक भी कड़ी कमज़ोर हुई तो पूरी जंजीर कमज़ोर पड़ जाती है। तो अब ये ब्लूप्रिंट आपके पास है। सवाल ये है कि आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? अपने डिजिटल ढांचे को ज़रा गौर से देखें। क्या आपका मवाद कमज़ोर है या आपकी तकनीकी बुनियादों को तवज्जो की ज़रूरत है? कोई एक चीज़ चुनें, पहला कदम उठाएं और अपनी डिजिटल शनाख्त को तमीर करना शुरू कर दें।